अंधभक्ति का इतना बड़ा चश्मा लग चुका है इस देश के लोगों पर, वो नहीं उतर सकता। मारा गया मैं बंदा सीधा साधा। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, वहाँ मंदिर में घंटे बजा रहा है। हमारी जेल सुधीर चौधरी ने जो बकवास करी थी अपने चैनल पर कि आदिवासी अब जेल जाएगा, अब आदिवासी में जंगल में चला जाएगा, वैसे ही बयान नहीं दे रहे हैं। सारी रात किसान अपने रिस्क पे अपनी जान को खतरा लेके अपना खेती करता है, वो अपनी खेती बाड़ी संभालता है और टैक्स दे मोदी को। No one can say what he done and what he do। जनता को पागल समझ रहा है क्या? कुर्सी छोड़ दो। आज का विपक्ष अनाथ है। देखो तो बीच में तो रोड के बिठा रखा है। मोदी जी भी तो इसी देश के किसान का अन्न खाते हैं। वो क्या खाते हैं? अगर अन्न नहीं खाते तो मंदिर मस्जिद को खाने को देगा क्या? नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या जनता उन समस्याओं से या जो चीजें चल रही हैं या जो मुद्दे चल रहे हैं उनसे रूबरू है या नहीं, और अगर है तो उस पर अपनी क्या राय रखती है? एक तरफ किसान जो है वो दिल्ली कूच करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, पुलिस जो है वो उनको बॉर्डरों पर रोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अबू धाबी जो है वो पहुंच गए हैं वहां पर पहला हिंदू मंदिर जो बन रहा है उसका उद्घाटन करने के लिए। अब जनता इन दोनों पहलुओं को किस तरीके से देखती है, जनता से जुड़ते हैं सीधा और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बीके कपूर। कपूर जी, दोनों चीजें, एक तरफ किसान है, सरकार है, दिल्ली पुलिस है, और वहीं प्रधानमंत्री देश से बाहर है, कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी बात है। कल ही प्रधानमंत्री वहाँ पे वो अबू धाबी में बैठ के भाषण दे रहे थे कि ये हमारी सरकार ने ये कर दिया। वो सूर्य गिना रहे थे पूरे। इतनी गिनती थी कि गिनती कर ही नहीं सकते थे हम। वो कोई योजना को उन्होंने जो ऐसा कि नहीं ख्याल नहीं किया होगा। तो काम किया तो बखान भी करेंगे ना। हाँ, काम किया। कहाँ किया वो तो दिखा दो। नहीं, आप कह रहे हो काम किया। नहीं किया। नहीं, मैं तो कहता हूँ नहीं किया। नहीं किया बिल्कुल, सिर्फ कागजों में, कागजों में ओनली वर्बल दिस वर्क। No one can say what he done and what he do. No one can say. हाँ, yes, बिल्कुल, ये बिल्कुल असंभव। और मतलब कहते हैं कि है ही नहीं कुछ। वो 15 लाख फलाने लाख, ये लाख वो लाख, कितनी है गिनती है। 10 साल से गिनते ही आ रहे हैं हम। गिनते रहेंगे। अब जिंदगी 10 दिन की बची नहीं तो देख लेंगे हम कि क्या होगा। यानी कि प्रधानमंत्री के जो वादे हैं वो सिर्फ कागजों पे हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। कुछ नहीं है, वादे हैं, ओनली वादे। तो ये बताओ, वादे में तेरे मारा गया मैं बंदा सीधा साधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो ये बताओ कि जो सिचुएशन इस समय हमारे देश में चल रही है बॉर्डरों पर, ऐसे में प्रधानमंत्री का देश में होना चाहिए था या बाहर? बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन वो यूएई को खुश करना चाह रहे थे कि भाई वो हमारे 9 सैनिक थे जो जिनके ऊपर फांसी का इल्जाम लगाया गया था, उनको फांसी देनी थी। फांसी नहीं, अब वो घर भी आ गए। चलो मोदी जी को प्रणाम है। एक एक बार काम तो कर रहे हैं ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ काम तो है। कैसे किया वो जाने। हाँ, कैसे किया? साम दाम दंड भेद, ये सारी नीति होती हैं। उन्होंने कौन सी नीति लागू की वो मेरे को नहीं पता, लेकिन काम तो किया। नमन है। मैं नमन, एक तरफ कमियां गिना रहे हैं, एक तरफ नमन कर रहे हैं। देखो किसी की जान बचाना, हमारे नौसैनिक अफसर सेना के अफसर हैं, उनके लिए तो हम मर मिटेंगे, जनता मर मिटेगी। 1965, 1971 और आज भी कारगिल और नवाज शरीफ दोबारा आ रहा है, और फिर अब जब भी होगा तो वो देख लेंगे हम। पाकिस्तान यहीं से निकला, यहीं पे खत्म, शून्य से निकला, शून्य पे खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। अंकल बताइए कितना सहमति रखते हैं इनसे? कहा है सरकार ने सिर्फ कागजों पर काम किया है, जमीन पर कुछ नहीं किया है। आप मेरी सुनिए, क्या हमें पावर है आपसे कुछ एक सवाल करने की? हम पूछेंगे सिर्फ। नहीं, हम पूछेंगे। आज हम आए हैं। मेरी अपनी राय ये है कि जितने भी चैनल्स हैं आज के प्रेजेंट में, सबके सब वकील हैं, और वो भी मोदी के। अच्छा। किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं है कि उसके खिलाफ पीएमओ से जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने एक नोट इश्यू हुआ था मैनेजमेंट को, अखबार वालों को। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, अखबार वालों को कि भाई पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 2 साल तक इनसे कोई भी नेगेटिव सवाल नहीं पूछेगा। आपको पता है इस बात का? अच्छा जी हाँ। और किसी की औकात नहीं हुई कि इससे नेगेटिव आज तक मीडिया से रूबरू ही नहीं हुए हैं। वो अपने
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, सवाल मीडिया को तो बीच में तोड़ मोड़ के बिठा रखा है। और आप भी जो बात कह रहे हैं ना, आप अभी मैं दो बात कहूंगा मोदी के खिलाफ, तो अभी आप सरकारी वकील बन जाओगे 1 मिनट से पहले। अच्छा, हाँ। कैसे बन जाएंगे? आपने हमारा चैनल देखा है कि हम क्या चलाते हैं क्या नहीं? पहले बताओ, देखा है? मैं आपको छोटी सी पहले बताइए, देखा मेरी है? सुनिए आप। नहीं देखा है ना, तो आप कैसे बता? सुन तो लो, हाँ। मैं फिलहाल आम आदमी की तरह खड़ा हूँ, मैं भी आपकी लाइन का हूँ। तो हम भी आम आदमी के बीच में ही आए हैं पूछने के लिए। आम आदमी से ही पूछने आए, हम तभी सड़कों पर हैं। एसी रूम में बैठकर न्यूज नहीं दे रहे हैं, एसी रूम में बैठ के न्यूज नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जमीन पर आए हैं जमीन के लोगों से बात करने के लिए। तो जो सिचुएशन दिल्ली में हम के बॉर्डरों पर चल रही है और एक तरफ प्रधानमंत्री बाहर गए हुए हैं, क्या लग रहा है दोनों में? वो विदेश के भले के लिए गए, को बुरा करने नहीं गए। हाँ। इन कंट्री विदेश का भला और देश का भला उसी के साथ तो है, जब वो कोई बकवास नहीं करेगा, इनकी मदद करेंगे तो देश का भला तभी होगा। हाँ। मोदी किसी हद तक ठीक है और किसी हद तक गलत है। अच्छा, लो जी, कह रहे हैं वो भला करने गए हैं बाहर। किनका भला प्रधानमंत्री करने जी, गए? देश बिल्कुल, का। बिल्कुल। कह रहे हैं बाहर जाएंगे तभी तो देश का भला देश होगा। का तो बेड़ा गर्क कर ही दिया उन्होंने। हाँ, देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क बोल अच्छा, क्या रहे करा हैं। है? देखो मैं आपसे हर एक आदमी की अपनी राय है। सुनिए, आज का विपक्ष अनाथ है। 2014 से पहले का विपक्ष अनाथ नहीं था, उसके साथ उसकी मीडिया थी, आप थी। लेकिन आज का विपक्ष के साथ आप नहीं खड़ी होंगी, वो अनाथ है। दूसरी बात, कुछ मीडिया का तबका 2 दिन से मैं देख रहा हूँ खालिस्तानी बोला जा रहा है। ज्यादातर मीडिया भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि ईडी सीबीआई वहां भी जा सकती है उनको अरेस्ट करने के लिए। दूसरी बात, एक बात बताइए, एमएसपी 2 साल 2 महीने से ज्यादा हो गए कमेटी बनी हुई ना, कृषि कमेटी की बैठक हुई, बजट भी पास हो गया, लेकिन कृषि होगा पूरा का पूरा बजट काट दिया गया। भाजपा दलित विरोधी है, भाजपा मुसलमान विरोधी। अगर कोई मुसलमान विरोध करेगा तो वो पाकिस्तानी कहलाएगा, अगर कोई दलित विरोध करेगा तो नक्सलवादी कहलाएगा, अगर कोई सिख विरोध करेगा तो अभी मेरे भाजपा के एजेंट आए थे, उन्होंने बोला कि वो खालिस्तानी है, वो नक्सलवादी है। मोदी जी भी तो इसी देश के किसान का अन्न खाते हैं, वो क्या खाते हैं अगर अन्न नहीं खाते तो? और अगर किसान विरोध करेगा तो वो क्या कहलाएगा फिर? देखिए, मेरी बात सुनिए, अंधभक्ति का इतना बड़ा चश्मा लग चुका है इस देश के लोगों पर, वो नहीं उतर सकता। ये चारों शंकराचार्य को भी गलत ठहरा देंगे, जो सबसे बड़े हिंदू है हमारे, उनको भी ये गलत ठहरा देंगे, लेकिन खालिस्तानी बोल देंगे। ये हिंदुस्तानी है या मैं हिंदुस्तानी हूँ सच्चा? आप बताइए इनको। लेकिन जो बॉर्डरों पे सिचुएशन है, जिस तरीके की बैरिकेडिंग की हुई है, लग नहीं रहा है कि किसान आ रहे हैं, लग रहा है कि कोई और आ रहा है। देखिए, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी, उस परमिशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी बैठे हुए थे, पंजाब के कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा अगर प्रोटेस्ट करोगे तो गोलियां चलेंगी। ये सारे तो उनके बयान है, उनके नेताओं के बयान है। अगर किसान आएंगे तो खालिस्तानी, यही सब। ट्रैक्टर लेके क्यों आ रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं लाए? वो पैदल चल के आएंगे। वो तो धरना तो पैदल भी हो सकता है। धरना अगर पैदल हो, पंजाब से दिल्ली गाड़ी खड़ी करेंगे, जब वो तो पैदल उतरेंगे ना जमीन पे, या गाड़ी से जा रहे हैं वो, उनको टूर तो करना नहीं है। लेकिन हम खुद सिंधु बॉर्डर पे कल मौजूद थे, हमने वहाँ की जनता से भी बात की है। उन्होंने कहा है कि जब किसान पहले वहाँ पर बैठे थे, हमारी जिंदगी जो है वो ऑलमोस्ट खराब हो गई थी। आपको क्या लगता है, 2 साल से लालच दिया हुआ था, लॉलीपॉप पकड़ा दिया था मोदी सरकार ने, जो एमएसपी का बिल लाए, पास करा, कोई कार्रवाई नहीं करी। बजट भी अगर चला गया, बजट नहीं निकला किसानों के ऊपर जो बजट निकालना चाहिए था ना, उनका बजट निकला। तो केवल ये दलित विरोधी और ये हिंदू विरोधी, ये सब विरोधी क्या करेंगे? वहाँ पे पहला हिंदू मंदिर बन रहा है, उनका उद्घाटन करने गए हैं, बहुत बड़ी बात है। कौन सा मंदिर बना? अच्छी बात है, उसके लिए मंदिर मस्जिद से। मैडम एक बात बताइए, मंदिर मस्जिद को खाने को देगा क्या? किसान खाने को नहीं देगा। कह तो रहे हैं कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो खाने को देगा, बहुतों को रोजगार मिलेगा। वो खाने को देगा। उसके ऊपर तो राजनीति कर रहे हैं। मैं राम मंदिर पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो सबके आराध्य हैं। केवल जो 50 साल से केस लड़ रहे थे, जो वकील थे, उनको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। जिसने याचिका दाखिल की उसको क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। राजीव गांधी ने जिसने मंदिर का ताला खुलवाया उसको नहीं जाना चाहिए क्रेडिट कौन ले रहा है? 2014 के बाद एक फेस खिल गया, उसको क्रेडिट दे रहे हैं लोग मोदी जी को। तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा पर कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा वही उनका विरोध। देखो मैडम, ऐसा है, अगर किसान दिल्ली आ रहे थे, आंदोलन करना चाहते हैं, तो क्या बड़ी बात थी? सरकार
सरकार बड़ा दिल दिखाती और रामलीला मैदान को उनको दे देती खाली करके, वो वहाँ पे बैठ जाते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने पिछला किसान आंदोलन अगर देखा हो तो मैंने टिकरी बॉर्डर का खूब देखा। मैंने कहीं नहीं देखा किसानों ने जहां पब्लिक का रास्ता रोका हो। जहां किसान बैठे थे वहां से पब्लिक आती जाती थी, लेकिन पब्लिक कहाँ रुक रही थी, कहाँ रास्ता नहीं था, जहां पे पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, किसानों ने कोई बैरिकेड नहीं लगाए थे। जहां से रास्ता था चल रहा था। हाँ, थोड़ी ये थी, जो रास्ता थोड़ा चौड़ा था वो थोड़ा भीड़ा हो गया था क्योंकि इधर उधर ट्रैक्टर खड़े थे, बस ये दिक्कत थी। और एक बात बताओ ना, आप इतनी बड़ी बड़ी सिमटेड दीवारें खड़ी कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान से थोड़ी आ रहा है, इसी देश के हैं। आने दो उन्हें, आने दो उन्हें। लाल किले पे झंडा नरेंद्र मोदी ने लहराया था ना, लाल किले पे झंडा नरेंद्र मोदी ने लहराया था ना। ये तथाकथित किसान है जो मर्सिडीज में आ रहे हैं, ऑडी में आ रहे हैं, बंदूक के लिए किसान है बोलोगे इनको आप? एक मिनट मतलब किसान वो होंगे वही बयान दे रहे हैं जो सुधीर चौधरी का ज्ञान था, जिसने बोला कि आदिवासी आज इतना पढ़ लिख गया कि इनके बराबर में आके बैठ गया। किसानों को ये केवल और केवल लेकिन एक सवाल हाँ। किसान ये अपने बराबर में नहीं खड़ा कर सकते, इनकी मानसिकता दर्शाता है। ये किसानों को इन्होंने सवाल पूछा है कि अगर कोई किसान पढ़ लिख रहा है। आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, कल आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप मुझे बताओ कल की वीडियो आपने देखी होगी, पुलिस पे पत्थर मार रहे थे नहीं मार रहे थे? कौन मार रहा था? किसान ने। लेकिन एक वीडियो ये भी आया है जिसमें पुलिस की तरफ से एक्शन हुआ है, कई किसानों के खून भी पुलिस निकले हैं। अगर पुलिस पे पहलू दोनों साइड के देखे। अगर पुलिस पे पत्थर मारे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। फिर आप लेकिन नहीं, एक सवाल ये है, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर किसान पढ़ लिख रहा है, अच्छा कमा रहा है, तो उसका हक है मर्सिडीज में घूमना। ये चालू है, किसान जो है वो भीख मांगे, किसान भीख मांगे, फटे कपड़े पहने, ये चाहते हैं। किसान अच्छे घर में न रहे, गाड़ियों में न घूमे। तिहाड़ी जेल एक मिनट ये इनका बयान बिल्कुल वैसा ही है। तिहाड़ी जेल सुधीर चौधरी ने जो बकवास करी थी अपने चैनल पर कि आदिवासी अब जेल जाएगा, अब आदिवासी में जंगल में चला जाएगा, वैसे ही बयान ये दे रहे हैं। सिर्फ 20% किसान है जो अमीर है, जिसके अच्छी पॉपुलर, जिसकी अच्छी जमीन है, जिसके पास 100-200 एकड़ जमीन है, वही आ सकता है ऑडी मर्सिडीज में। 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़, इससे फालतू जमीन नहीं है। और जमीन कोई रबड़ नहीं है, डेली घटती जा रही है, बढ़ तो नहीं रही, घटती ही जा रही है। ठीक है, एक भैया और है हमारे साथ। भैया आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो हथियार लेकर आ रहे हैं, मर्सिडीज में आ रहे हैं। पता क्या है, किसानों को गलत बनाया जा रहा है। एक बात बताओ, मेहनत किसान करे, ठीक है, सारी रात किसान अपने रिस्क पे अपनी जान को खतरा लेके अपना खेती करता है, वो अपनी खेती बाड़ी संभालता है और टैक्स दे मोदी को। जब बात है टैक्स की बात है, तुम टैक्स लो। किसान अगर कोई चीज स्प्रे खरीदता है तो स्प्रे खरीदने पे वो टैक्स देता है। वो ऐसे नहीं कहता मैं स्प्रे पे टैक्स क्यों ले रहे हो, किसान नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो स्प्रे खरीद रहा है, स्प्रे लेके वो अपने खेत में छिड़क रहा है, उसके बाद भी अगला गेहूं बेचने आता है तो मोदी को टैक्स दे। क्यों दे? वो उसी टैक्स से फिर हवाई जहाज खरीदे और किसान ले रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है। किसान को मजाक थोड़ी ना, भी किसान के घर पे थोड़ी ना पैसा उग रहा है, उसने को मनी प्लांट थोड़ी ना लगा रखे है किसान ने। तो नहीं दिख रहा है। जितनी संख्या किसानों की देखी जा रही है, कह रहे हैं किसान नहीं है वो खालिस्तानी है। देखो जी, पहली बात तो ये है, इतना कोई जो सही चीजों के देखो लिए जी, धरना करता है, इतना कोई वेला नहीं बैठा ताकि अपना घर बार छोड़ के यहाँ आएगा, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ आएगा, अपनी जान कुर्बान करने यहाँ आएगा। इतना कोई वेला नहीं बैठा। कह रहे हैं कि वेले ही हैं, जिनके पास काम धंधा नहीं है वो उठ के आके सड़कों पर बैठ जा रहे हैं। वो बात उनके लिए है ना, जिनके पास जमीनें नहीं है, जिनको जमीनें नहीं करनी आ रही, वो बात उनके लिए है। जिनके पास जमीनें नहीं है वो ये बात उठाते हैं। जिनको पता लगेगा, रात दिन मेहनत करेंगे, खेती करेंगे, रात दिन पानी लगाएंगे जमीन में, तब पता लगेगा ना किसानी होती क्या है। किसानी क्या होती है। ये कह रहे हैं कि रात दिन अगर मेहनत करेंगे, किसानी करेंगे, तब पता चलेगा कि किसानी होती क्या है। क्या चीज कह रहे हैं कि अगर मेहनत करेंगे, खेत आपके सवाल से पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो खाद की बोरी जो भारत में मिलती है, किसानों को कितने रुपए की मिलती है? खाद की बोरी की बात की जा रही है कि जो तमाम चीजें किसानों को मिलती हैं, चाहे फिर वो खाद हो, यूरिया, उसका रेट क्या है? मैं बता तो रहा हूँ, अभी 2000 रुपए कर दिया कि क्या नाम है, 2000 रुपए का 6000 करेंगे। पिछली बार 1250 रुपए का DAP का कट्टा था, अब कितना है? 1350 रुपए में मिला है। देखो, एक पता है क्या पॉलिसी क्या चल रही है गवर्नमेंट की आज तक। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मोदी सरकार तो अभी आई है, 10 साल हुए हैं। मैं 70 साल की हिस्ट्री की बता रहा हूँ। आज तक किसी सरकार ने किसान का भला नहीं किया है, ना कोई कर सकता। तो फिर क्या उम्मीद है कि आगे
आने वाली सरकार कर देगी, क्योंकि जब उम्मीद बीच ये वालों है, ने नहीं किया है तो? उम्मीद ये है कि क्योंकि आज तक मोदी जी ने जितने डिसीजन लिए ना, आज तक स्ट्रॉन्ग लिए, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि ये करेगा। अच्छा, इसलिए अभी प्रोटेक्शन चल रहा है, भाई यही करेगा, क्योंकि और कर भी नहीं सकता। तो सवाल ये जब तो लग रहा है तो फिर हो ही जाएगा। अभी जब सारे फैसले स्ट्रॉन्ग, आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। अभी मैं बताता रहा हूँ, अभी वो इस सिचुएशन में है क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है जो औरों के पास नहीं है। वो करना, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं उनको करना भी पड़ेगा, अब तो करना भी पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम। ऐसा क्या हो गया कि जॉब करना पड़ेगा? करना, देखो मांग अभी पहले वाले किसान नहीं रहे, ठीक है, अच्छा किया इन्होंने जियो में फ्री मिल दिया लोगों को, लोग जागरूक हुए। वही बात है, इन्हीं की थप्पी इन्हीं की लगेगी। अब लोग जागरूक हुए, लोग इंटरनेट में घुसे, उनको ज्ञान आया, नहीं पब्लिक शांत बैठी थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान है। सुनिए, देखो अब पता, देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 10 साल पहले देख रहे, जब से जियो नहीं था, कितने लोग इंटरनेट यूज करते थे, कितने लोगों के पास। तो आप भी जानते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब जनता जागरूक हो चुकी है, वो पहले वाले किसान नहीं रहे जो 70-55 साल से झेल रहे थे, आज तक चलता आ रहा था, कर्जे में डूबते जा रहे थे, अब वो खेल नहीं रहा। अब देखो करना पड़ेगा। अभी आप क्या बोल रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि हथियार लेके आ रहे हैं वो। नंबर एक तो सिख समाज जो हथियार रखता है ना अपने साथ, उसको संविधान से अनुमति मिली हुई है, ठीक है। नंबर 2, ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम भी किसान हैं लेकिन हम नहीं बैठे वहां पे। तो जब देश की आजादी की लड़ाई हुई ना, हर आदमी देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, चंद लोग ही लड़ रहे थे। तब भी ऐसे लोग थे जो सरकार के तलवे चाट रहे थे, और मुगल आए तब भी ऐसे लोग थे जो उनके तलवे चाट रहे थे। तो ये तो लोग है ना, हमेशा रहते हैं। जो क्रांति है ना, हर आदमी नहीं करता। तो अभी किससे आजादी चाहिए? आजादी नहीं तो हक तो मांग रहे हैं वो, हक तो मांग रहे हैं, तो मिलेगा? क्रांति तो ये भी मिलेगा? ये तो देखो सरकार का अपना वो है, सरकार देगी नहीं देगी, क्या करेगी सरकार। लेकिन क्या है, सरकार को ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए कि अपने देश के नागरिकों को ये समझे कि दूसरे देश के नागरिक है, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। तो ये तो समझेंगे तो तब ना जब देश में होंगे। कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नहीं तो सरकार तो उसकी चला रहे हैं, मंत्री तो है, सब तो लोग हैं। वो तो बातचीत करें उनसे, मुद्दा कुछ निकाले, वो तो निकलेगा चाहिए। क्या लग रहा है, निकलेगा? अब ये तो बता नहीं सकते, निकलेगा नहीं निकलेगा। बॉर्डरों पे जो सिचुएशन चल रही है, हल निकलेगा इससे कुछ? मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। वहाँ मंदिर में घंटे बजा रहा है, यहाँ मोदी जी बेचारे किसान परेशान हो रही है। जनता को पागल समझ रहा है क्या? कुर्सी छोड़ दो। जनता नहीं तो चुना है, आप जनता पागल को तो बेवकूफ बना रहे हो, कुछ नहीं हो रखा। मोदी को हटा दो तो फायदा है, नहीं तो पागल हो रहे हो जनता। अरे देश का भला हो रहा है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर कुछ भी थोड़ी भाषा का सब वो पकड़ के बैठे हैं, क्या बोलते हैं, छोड़ो। बौखला गए हैं कुछ और लोग हैं। बॉर्डर भाई, बॉर्डर की जो सिचुएशन है, किसान वर्सेस अब वो जो है सरकार हो गया है, प्रेजेंट में है, कैसे हल निकलेगा? हल देखो, सरकार को चाहिए कि हर इंसान की जो है बातों को सुने और उसको समाधान का हल निकाले, इसीलिए चुनकर उनको सरकार में भेजा गया है। अगर आदमी परेशान ना हो तो ये धरना क्यों दे? परेशान होता जब ही ये धरना देता है। और उनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए, उनका हल निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो जनता की क्या राय थी दोनों ही मुद्दों पर, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था कि दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान जिस तरीके से दिल्ली कूच करने की जो मतलब कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई जो है वो अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। साथ ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अबू धाबी गए हुए हैं वहाँ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, जो पहला हिंदू मंदिर वहाँ पर बन रहा है उसका। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही पहलू हैं। जनता किस तरीके से समर्थन कर रही है किसानों का, साथ ही सरकार का, ये जो है वो देखने का विषय रहेगा। आप क्या सोचते हैं, कौन सही है और कौन नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लकवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।